तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हम इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है ये, इज इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। x क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या लिख देंगे, x को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने सीखा था, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 या 1 से लेस, 0 के इक्वल हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमने क्या निकाल रखा है, इज लेस दैन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 2 इज लेस देन 1। तो इधर से क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन 2। तो इधर से हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कितना हो जाएगा, 0, और x भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से हमने निकाला था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 2, यानी कि ये कितना हो गया, 1/2। तो x भी कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, देन फाइंड, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, देन फाइंड x। तो हम देखते हैं, हम इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को f से डिनोट कर देते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को हम किससे डोनेट कर देंगे, n से। तो जो इक्वेशन है क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल्स टू, x को क्या लिख सकते हैं हम, f प्लस n और प्लस n। तो इधर से क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n, यानी कि जो f है हमारा क्या आ गया, f इज इक्वल्स टू 2n अपॉन 3, और f का रेंज क्या होता है, 0 is less than f
इज लेस देन 1, f की जगह डाल देंगे 2n/3 इज लेस देन 1। तो दो केसेस बनेंगे इधर से भी। हम n का वैल्यू निकालते हैं, n के केसेस बनाने हैं तो 0 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन 3/2। तो इधर से n दो केसेस आएंगे, n इज इक्वल्स टू 0,1, क्योंकि n तो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हमने n क्या माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो n हम 0 और 1 ही ले सकते हैं, 3/2 या फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं ले सकते क्योंकि n इंटीजर है। तो दो केसेस बनाएंगे इफ़ n इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से f कितना आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 2n/3, यानी कि f भी 0 आ गया। तो x क्या आ जाएगा, x भी 0। दूसरा केस है इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, देन f इज इक्वल्स टू 2/3 and x is equals to n plus f is equals to 5/3। ठीक है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। अब थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if greatest integer function of x plus 2 times of fractional part of minus x is equals to 3 times of greatest integer function of x, नहीं, 3 times of x, then find x। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला है, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू, इधर से दो केसेस बनते हैं, इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x belongs to an integer and 1 when x does not belongs to integer। ठीक है, ये हमें यूज़ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो केसेस मानेंगे। केस 1, when if x इज़ एन इंटीजर। केस 1 में हम इंटीजर मान लेंगे x को। तो इक्वेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x को क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब अगर x इंटीजर है, यानी कि मान लेते हैं कोई इंटीजर 3 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो परफेक्ट इंटीजर है, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना होगा, 0। ठीक है, तो अगर x इंटीजर है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x तो 0 होगा, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इधर से क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ये तो पहले से ही 0 था, क्योंकि x तो इंटीजर है। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो क्या हो जाएगा, 0। अब केस 2 मानेंगे,
जिसमें केस 2 इफ x इज नॉट एन इंटीजर, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हमें दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है इधर, हमने एक स्टेप मिस कर दिया। मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इधर से 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो अभी हमने एक थियरम पढ़ा था जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर। तो हम यूज़ करेंगे इधर, तो हम माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वही हमने यूज़ किया है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 5। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल और 1 से छोटा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमने क्या निकाला है, वो रख देंगे, 0 इज़ लेस देन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 5 इज लेस देन 1। तो इधर से 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये किस 0 से बड़ा या इक्वल और लेस देन 5। इधर से 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज बिगर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 3, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, और इस ग्रेटर देन एंड
लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। तो इधर से कितने 3 केसेस बनेंगे। इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 एक केस बनेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4/5। तो x इज इक्वल्स टू -1/5। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/5 एंड x इज इक्वल्स टू 2/5। फिर तीसरा केस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से x क्या आ गया 1, लेकिन हम इस केस को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हमने क्या माना था कि जो x है वो इंटीजर नहीं है। इस केस में हमने माना था। तो x क्या क्या आ गया -1/5